संगत जी, सबसे पहले तो आप सबको मेरे दिल की गहराइयों से जय गुरु जी। आज इस वीडियो की शुरुआत मैं सिर्फ एक बात से करना चाहूंगी। शुक्राना। शुक्राना उस प्रेम का जो आपने इस चैनल पर बरसाया। शुक्राना उन दुआओं का जो आपने अपने कमेंट्स में लिखीं। शुक्राना उस संगत का जो चाहे दिन हो या रात यहाँ आकर बैठ जाती है, जैसे हम सब एक ही गुरुद्वारे में संगत कर रहे हों। जब ये चैनल शुरू हुआ था तो बस यही अरमान था कि गुरुजी के चमत्कार, गुरुजी की मेहर और गुरुजी के सत्संग जितने ज्यादा घरों तक पहुंच सकें उतना अच्छा। लेकिन संगत जी, आपने तो इसे मेरी उम्मीद से भी कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया। आपके लाइक, आपके शेयर, आपके कमेंट्स, ये सिर्फ सोशल मीडिया के नंबर नहीं हैं। ये मेरे लिए गुरुजी का आशीर्वाद है। हर एक कमेंट को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे गुरुजी खुद आपके शब्दों के जरिए मुझसे बात कर रहे हों। कई बार कोई संगत लिख देती है, दीदी, ये सत्संग सुनकर मेरा मन हल्का हो गया। कोई लिखता है, गुरुजी ने इस वीडियो के जरिए मेरा जवाब दे दिया। और संगत जी, मैं सच कह रही हूँ, ऐसे पल में आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सिर्फ मेरा या आपका नहीं, ये हम सबका मिलकर बनाया हुआ गुरु परिवार है। हम सब अलग अलग शहरों, अलग अलग देशों में हैं, लेकिन एक ही शक्ति से जुड़े हुए हैं, हमारे प्यारे गुरुजी। गुरुजी की मेहर ही है कि हम सब इस प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं, बातें करते हैं, उनकी लीलाओं को सुनते सुनाते हैं। याद रखिए, ये कोई आम चैनल नहीं, ये तो एक सत्संग घर है, जहाँ जो भी आता है खाली हाथ नहीं लौटता। आज मैं दिल से कह रही हूँ, गुरुजी ने मुझे ही नहीं, आप सबको भी इस यात्रा में शामिल किया है। आपके हर व्यू के पीछे, हर शेयर के पीछे गुरुजी की एक योजना है। आप जब ये सत्संग किसी और को भेजते हैं तो हो सकता है वो व्यक्ति उसी वक्त किसी समस्या में हो, और शायद आपका भेजा हुआ सत्संग उसके लिए गुरुजी का जवाब बन जाए। इसलिए संगत जी, मैं सिर्फ आपसे एक विनती करती हूँ, जैसे आप अब तक जुड़े हैं वैसे ही हमेशा जुड़े रहना। गुरुजी का संदेश, गुरुजी की महिमा, इनको दूर दूर तक पहुंचाना, यही सबसे बड़ी सेवा है। आज अगर मैं कहूं कि ये चैनल आपके प्यार और गुरुजी की मेहर से चल रहा है, तो ये 100% सच है। आपके बिना ये सिर्फ एक पेज होता, लेकिन आप सबकी वजह से ये एक परिवार बन चुका है। गुरुजी की मेहर आप सबके घरों में हमेशा बनी रहे। जहाँ भी कोई दुख है, वहाँ सुख आ जाए। जहाँ भी कोई बीमारी है, वहाँ सेहत आ जाए। जहाँ भी कोई चिंता है, वहाँ चैन आ जाए। गुरुजी आप सबकी झोली खुशियों से भर दें। तो संगत जी, आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सिर्फ एक बार फिर शुक्राना कहना चाहूंगी। आपके समय का, आपके विश्वास का, आपके प्रेम का और सबसे ज्यादा आपके दिल का। अब आइए, बैठते हैं गुरुजी के चरणों में और सुनते हैं उनका दिया हुआ अमृत वचन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर है, बहुत प्यारा है। गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। और संगत जी, आज के अंकल का सत्संग वाकई में बहुत सुंदर है। अंकल ने बहुत प्यारा अनुभव हमारे साथ शेयर किया है। संगत जी, इस सत्संग से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है। ये अंकल इतने ब्लेस्ड है कि गुरुजी महाराज ने इन्हें साक्षात दर्शन दिए हैं। क्योंकि संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज केवल और केवल सच्चा भाव देखते हैं। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े।
मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से आपको गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके कई सवालों के जवाब भी मिलेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी पर टाइप करके भी भेज सकते हैं। ईमेल आईडी स्क्रीन पर शेयर की गई है। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत रजत मल्होत्रा अंकल का सत्संग है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी महाराज को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और प्यारी साध संगत जी को भी मेरा नमस्कार। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि ये बहुत किस्मत और सौभाग्य की बात होती है जब गुरुजी महाराज हमें अपने सत्संग के लिए चुनते हैं। ऐसा ही सौभाग्यशाली दिन आज मेरी लाइफ में आया है और आज मैं आप सभी के साथ अपनी जर्नी शेयर करूंगा। संगत जी, मैंने बचपन से ही अपने घर में बहुत धार्मिक माहौल देखा, तो ऑब्वियस बात है कि मुझे भी धार्मिक होना ही था। मैं माता रानी को बहुत मानता था और धीरे धीरे मेरे अंदर ये बात आने लगी कि मुझे भी अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए। संगत जी, ये बात है 3 अगस्त 2015 की। मेरे बेटे ने मेरे जन्मदिन पर मुझे स्मार्टफोन गिफ्ट किया, और जैसे ही मेरे पास स्मार्टफोन आया मैंने गूगल पर पूर्ण गुरु लिखकर सर्च किया। संगत जी, जैसे ही मैंने सर्च किया मेरे सामने गुरुजी महाराज का स्वरूप आ गया और धीरे धीरे मेरे मोबाइल पर गुरुजी से संबंधित सत्संग और जानकारियां आने लगी। जब भी मैं उन्हें पढ़ता मुझे लगता कि यही वो पूर्ण गुरु हैं जिनकी मुझे तलाश है। 3 अगस्त से लेकर 18 अगस्त 2015 तक मुझे लगातार गुरुजी के संदेश और सत्संग आने लगे। उसके बाद अचानक अपने आप वो आना बंद हो गए। फिर सितंबर 2015 में मैं और मेरी वाइफ अपनी कुलदेवी के दर्शन करने हिमाचल गए। वहां दर्शन करते समय मैंने अपनी कुलदेवी से मन ही मन प्रार्थना की, हे माँ, मेरा मन है कि मेरे जीवन में कोई गुरु हो, क्योंकि गुरु बिना कोई ज्ञान नहीं। अगर कोई सच्चा और पूर्ण गुरु संसार में है तो उन्हें मेरे जीवन में भेज दो। ये प्रार्थना करके मैं वापस दिल्ली आ गया। अक्टूबर 2015 में मेरे जीजाजी के साले साहब, जो नोएडा में रहते थे, उनके घर आए हुए थे। मैंने सोचा कि क्यों न उन्हें अपने घर खाने पर बुला लूं। तो मैंने उन्हें और उनकी वाइफ को इनवाइट किया। खाना खाने के बाद जब गुरु के बारे में चर्चा शुरू हुई तब पता चला कि मेरे जीजाजी के साले साहब 2010 से ही गुरुजी से जुड़े हुए थे। उन्होंने और उनकी वाइफ ने हमें गुरुजी के बारे में, उनकी महिमा और चमत्कारों के बारे में बहुत कुछ बताया। लगभग 4-5 घंटे तक सत्संग चलता रहा। सत्संग सुनने के बाद मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं भी गुरुजी के साथ जुड़ूं। मैंने पूछा कि कैसे जुड़ सकता हूँ। उन्होंने बताया कि छतरपुर में गुरुजी का मंदिर है। मैंने कहा कि मैं तो 4-5 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं जाता और वो तो 21 किलोमीटर दूर है। तब उन्होंने मुझे कमांडर महेंद्र अंकल का नंबर दिया और बताया कि ये गुड़गांव में सत्संग करवाते हैं। मैंने उन्हें फोन किया, बातें की और उन्होंने नवंबर में सूरी अपार्टमेंट में होने वाले सत्संग में बुलाया। उस दिन मैं अपनी लाइफ का पहला सत्संग अटेंड करने गया। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया और मैंने पहली बार लंगर प्रसाद खाया। मैं घर में बहुत कम मिर्च वाला खाना खाता हूँ, लेकिन उस दिन लंगर प्रसाद में हरी और लाल मिर्च दोनों थी। सेवादार अंकल ने कहा कि लंगर झूठा नहीं छोड़ना, सब खाना है, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स है। मैंने जैसे तैसे खाया।
मैंने सोचा कि अपनी वाइफ को भी खिलाऊं, तो प्रसाद पैक करवाकर घर ले आया। वाइफ ने मना किया, लेकिन मैंने कहा, हम मंदिर का हर प्रसाद खाते हैं, ये भी खा लो। उन्होंने खा लिया। और संगत जी, यहीं से गुरुजी का पहला करिश्मा हुआ। कई सालों से मुझे मुंह में छाले हो रहे थे। इलाज और दवाई से भी फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन उस रात के बाद से वो हमेशा के लिए खत्म हो गए। इसके बाद मैं सत्संग में जाने लगा। 4 जनवरी 2016 को मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा, मुझे भगवान की तलाश नहीं, मुझे सद्गुरु की तलाश है, और मैं आपको ही अपना सद्गुरु मानना चाहता हूँ। और उसी रात 3 बजे गुरुजी साक्षात मेरे कमरे में वाइट चोले में प्रकट हुए। फिर माँ भगवती का रूप, फिर भोलेनाथ का रूप, और फिर 3 मुख वाले स्वरूप में बदलते हुए कहा, मैं सब कुछ हूँ, मुझ में ही सब कुछ है। इसके बाद और भी कई अनुभव हुए। बड़े मंदिर का बुलावा, भीड़ में अजनबी संगत से मदद, ओपन सेवा में झाड़ू लगाते समय चारों तरफ गुरुजी की खुशबू, घर में पहला सत्संग, और गुरुजी का हर वहम दूर करना कि प्रसाद में प्याज लहसुन हो तो कोई दोष नहीं होता। मुझे सुखी आंटी जैसी पुरानी संगत से मिलने का सौभाग्य मिला, जिन्होंने इतने प्यार से सत्संग सुनाए कि मन और आत्मा तृप्त हो गए। गुरुजी के आशीर्वाद से दिव्य आभा पुस्तक और कई अन्य पुस्तकें मिलीं। गुरुजी ने हमारे जीवन में अनगिनत चमत्कार किए, हमेशा रक्षा की, और आज भी उनका आशीर्वाद मेरे पूरे परिवार पर है। मैं अपनी माँ भगवती का भी शुक्राना करता हूँ कि उनकी कृपा से मुझे मेरे पूर्ण सद्गुरु मिले, जिन्होंने मेरी जीवन नैया पार लगाई। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम कनाडा से एक आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू भेजा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, और अगर सत्संग करते समय मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। प्यारे गुरुजी महाराज, मुझे माफ करना। संगत जी, मुझे काफी समय से गुरुजी महाराज के मैसेज आ रहे थे कि अपना सत्संग शेयर करो, और जैसा कि गुरुजी महाराज हमेशा कहते हैं, अपना सत्संग शुरू से शुरू करो, तो संगत जी, मैं भी अपना सत्संग आप सभी को शुरू से ही बताऊंगी। गुरुजी महाराज ने हमें अपने साथ अक्टूबर 2023 में जोड़ा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने गुरुजी का स्वरूप पहले नहीं देखा। देखा तो कई बार था, लेकिन कभी उनसे कनेक्ट नहीं हुई थी। फिर अक्टूबर 2023 में मेरी कजिन ने हमें गुरुजी के साथ जुड़ने के लिए कहा। असल में मेरे बेटे को ऑटिज्म है, तो उसने हमें गुरुजी के बड़े मंदिर के बारे में बताया और कहा कि दिल्ली, छतरपुर में गुरुजी का मंदिर है, तुम लोग वहां जाओ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कनाडा में रहती हूँ, और हम लोग टोरंटो आते जाते रहते हैं। मैंने सर्च किया कि कनाडा में गुरुजी का कोई मंदिर है या नहीं, और अगर है तो कहाँ है। संगत जी, हमें पता चला कि टोरंटो में गुरुजी का मंदिर है, और हमें वहां जाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ वहां गई, और वहां हम सभी को बहुत अच्छा लगा। हमने चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद ग्रहण किया। घर लौटते समय मैंने सबसे पूछा, मंदिर में कितनी प्यारी खुशबू आ रही थी। सबने कहा, हमें तो कोई खुशबू नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे तो बहुत तेज डिवाइन खुशबू आ रही थी। पहले मैंने सोचा शायद मंदिर में इत्र छिड़का होगा, लेकिन जब हम गाड़ी से घर लौट रहे थे तो मैंने अपने हाथों को सूंघा, वही खुशबू।
मैंने अपने हस्बैंड और बच्चों को भी सूंघने को कहा और उन्हें भी वही खुशबू आने लगी। वो खुशबू मेरे हाथों में बहुत देर तक रही। कुछ समय बाद हम लंच करने के लिए रुके। पार्किंग में खड़ी हमारी कार में बैठे ही थे कि अचानक एक कार बहुत तेज आकर हमारी कार से टकराई। शुक्र है किसी को चोट नहीं आई। पहले तो मैंने सोचा, गुरुजी, अभी तो पहली बार आपके मंदिर आए और ये सब हो गया। लेकिन तुरंत ही मेरे मन में आया, शायद इससे कुछ बड़ा नुकसान होने वाला था, जिसे गुरुजी ने बहुत छोटे में काट दिया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, हमारी रक्षा करने के लिए। नवंबर 2023 में हम इंडिया गए और वहां हमें 2 बार बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमने वहां गुरुजी महाराज से लोटा ब्लेस करवाया और उस जल को हम रोज अपने बेटे को पिलाते हैं और बच्चों को नहलाते हैं। अभी बेटे में सुधार नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन गुरुजी उसे भी ठीक कर देंगे। संगत जी, कनाडा आने के बाद से मेरे बहुत सारे हेल्थ इश्यू रहे हैं। कई सर्जरी हुई और पैरों में इतनी तकलीफ रहती थी कि बिना क्रचेस के चलना मुश्किल हो जाता था। ये दर्द कभी भी अचानक शुरू हो जाता और 15-20 दिन या कभी-कभी 1 महीना चलता। कई टेस्ट करवाए, लेकिन असली कारण कभी पता नहीं चला। गुरुजी से जुड़ने के बाद दर्द पूरी तरह तो नहीं गया, लेकिन काफी कम हो गया है और अब मुझे क्रचेस की जरूरत नहीं पड़ती। शुक्राना गुरुजी, मेरा लख लख शुक्राना। 2022 में हमारी फैमिली को कोविड हो गया था और उसके बाद से मुझे एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो गई। मेडिसिन लेनी पड़ती थी, कुछ महीने ठीक रहती, फिर वापस परेशानी लौट आती। एक दिन मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, मुझे इस समस्या से निकालो, मैं दवाइयाँ छोड़ना चाहती हूँ। फिर मैंने एलोपैथी छोड़कर होम्योपैथी शुरू की और गुरुजी की कृपा से अब वो दवाइयाँ भी पूरी तरह छूट गईं। गुरुजी ने कई बार दर्शन दिए, कभी तितली के रूप में, कभी जलेबी में ओम के रूप में, कभी रोटी में ओम के रूप में। कनाडा में हमें लगभग हर हफ्ते सत्संग में जाने का सौभाग्य मिलता है। हमारी लाइफ में अभी सब कुछ सही नहीं है, लेकिन पूरा विश्वास है कि गुरुजी सब कुछ सही कर देंगे। हमारे कर्म तो हमें भोगने ही पड़ते हैं, लेकिन गुरुजी की छत्रछाया में सब आसान हो जाता है। आजकल मेरी पर्सनल लाइफ में भी कुछ मुश्किलें हैं। बस गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, जिनकी वजह से हमारी फैमिली में परेशानी है, कृपा करके उस परेशानी को दूर कर दीजिए। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम राकेश अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू भेजा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से नवंबर 2023 में जुड़ा। इससे पहले मैंने कई बार अलग अलग दुकानों और जगहों पर गुरुजी का पवित्र स्वरूप देखा था। 1-2 बार तो मुझे गुरुजी का लोकट स्वरूप भी नजर आया और मैं सोचता था कि ये कौन है जिनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन संगत जी, जब गुरुजी महाराज की कृपा होती है तो वो खुद ही अपने बच्चे को शरण में बुला लेते हैं और मेरे साथ भी यही हुआ। गुरुजी ने मुझे मुंबई मंदिर बुलाया, जहां उन्होंने मुझे अपने दर्शन और आशीर्वाद से निहाल किया। इतना ही नहीं,
गुरुजी महाराज ने मुझे 2 बार अपने बड़े मंदिर भी बुलाया और वहां भी खूब ब्लेस किया। संगत जी, मेरी जिंदगी पिछले कई सालों से बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी, पर गुरुजी ने हमेशा धैर्य रखने का संदेश दिया। और देखिए, गुरुजी महाराज ने अपनी कृपा से मुझे एक नई कार भी ब्लेस की है। मैं अपने प्यारे गुरुजी का दिल से लाख लाख शुक्राना करता हूँ उनकी इन अनमोल ब्लेसिंग्स के लिए। गुरुजी, मेरी यही अरदास है कि आपकी कृपा और छत्र छाया हम सब संगत पर हमेशा हमेशा बनी रहे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। जब भी गुरुजी महाराज की आज्ञा होगी, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम नीलम आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू भेजा है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं हमीरपुर, हिमाचल से गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, 13 जुलाई को मैं और मेरी बेटी गुरुजी के सत्संग में गए हुए थे। वहां पर बहुत सुंदर सत्संग हुआ। संगत जी, उस सत्संग के दौरान गुरुजी महाराज ने एक छोटे बच्चे को साक्षात दर्शन दिए। उस बच्चे की उम्र लगभग 10 से 12 साल रही होगी। उस बच्चे ने वहीं पर सारी संगत के सामने बताया कि उसे गुरुजी महाराज साक्षात नजर आ रहे हैं। ये सुनकर सारी संगत भाव विभोर हो गई और हम सबने गुरुजी का लाख लाख शुक्राना किया। वहीं संगत जी, मेरी बेटी को गुरुजी का वाइट चोले वाला पवित्र स्वरूप वाला ब्रेसलेट मिला और मुझे लॉकेट के रूप में गुरुजी का वही वाइट चोले वाला स्वरूप मिला। हम दोनों बहुत बहुत खुश थे, क्योंकि यह हमारे लिए गुरुजी के घर पधारने जैसा था। इससे पहले गुरुजी महाराज हमारे घर गुलाबी चोले वाले स्वरूप में भी पधार चुके हैं। संगत जी, मेरी बेटी को जो वाइट चोले वाला स्वरूप मिला, गुरुजी महाराज ने उसे सपने में भी उसी रूप में दर्शन दिए। एक दिन मैं खाना बना रही थी, तो रोटी के ऊपर गुरुजी महाराज ने के दर्शन दिए। ऐसा उसी दिन सुबह भी हुआ और शाम को भी हुआ। आजकल तो संगत जी, गुरुजी महाराज रोज कुछ न कुछ आशीर्वाद देते हैं। एक दिन मेरे घर में काले रंग की एक तितली आकर बैठ गई। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुजी महाराज मेरे किराए के छोटे से कमरे में भी पधारे और अपनी ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जब भी गुरुजी महाराज की आज्ञा होगी, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम कविता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू भेजा है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी कविता अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी की अनंत कृपा हम सभी संगत के ऊपर निरंतर बरस रही है। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ उस समय थामा जब मैं अपने जीवन में बहुत कठिन दौर से गुजर रही थी। संगत जी, गुरुजी की कृपा मेरे परिवार के हर सदस्य पर बरस रही है, मेरे अंकल पर और मेरे बेटे पर भी।
गुरुजी महाराज की मेहर से रोज मेरे साथ कुछ न कुछ सत्संग होता ही रहता है। उनमें से कुछ मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, 12 जुलाई शनिवार को गुरुजी के चंदन तिलक में हमें के दर्शन प्राप्त हुए। जब मैंने उसकी तस्वीर ली तो उस तस्वीर में के ऊपर एक तितली भी नजर आई। शुक्राना गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के पॉकेट स्वरूप के दाहिने हाथ पर हमें हनुमान जी का स्वरूप भी नजर आया। गुरुजी महाराज, आप सच में बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। एक दिन हमारे घर में एक छोटा सा सांप का बच्चा आ गया। मैंने उसे डस्टबिन में डालकर बाहर सड़क पर छोड़ दिया। मैंने इसे सावन के महीने में गुरुजी महाराज के सांप के रूप में दर्शन मानकर बहुत श्रद्धा से स्वीकार किया। संगत जी, गुरुजी ने कई बार हमें रोटी पर ओम्स के दर्शन दिए हैं और कई बार 7 नंबर की ब्लेसिंग्स भी दी है। गुरुजी महाराज, अगर हमसे भूलकर भी कोई गलती हो जाए तो हमें अपनी नादान बच्ची समझकर माफ कर देना। मुझे, मेरे पति और मेरे बेटे को हमेशा अपनी चरण शरण में बैठाए रखना और अपनी कृपा हम सभी पर बनाए रखना। गुरुजी, आप सब जानते हैं कि आपकी बेटी के लिए क्या सही है। गुरुजी, अपनी मेहर हमारे परिवार और पूरी संगत पर हमेशा बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जब भी गुरुजी महाराज की आज्ञा होगी, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग जरूर आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से नवंबर 2021 में जुड़ा। मेरा नाम राजेश अंकल है और मैं गुरुग्राम में रहता हूँ। जुड़ने की कहानी भी अपने आप में गुरुजी का चमत्कार है। मैं जिंदगी में कई मुश्किल दौर से गुजर रहा था। बिजनेस घाटे में था, सेहत ठीक नहीं रहती थी और घर में भी अजीब सा तनाव बना रहता था। एक दिन मेरी एक पुरानी दोस्त ने मुझे कहा, राजेश, एक बार मेरे साथ बड़े मंदिर चल, बस एक बार। मैं थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उसने कहा, तू चल, बाकी सब गुरुजी पर छोड़ दे। और सच में संगत जी, वही दिन मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। जैसे ही मैंने बड़े मंदिर में कदम रखा, अद्भुत खुशबू ने मुझे घेर लिया। संगत इतनी शांति से बैठी थी कि मन खुद ब खुद ठहर गया। मैंने पहली बार गुरुजी की संगत का लंगर खाया और मन में एक अजीब सा सुकून उतर गया। घर लौटकर उस रात नींद इतनी गहरी आई, जैसे सालों का बोझ उतर गया हो। धीरे धीरे मैंने नियमित रूप से सत्संग सुनना शुरू किया, जल प्रसाद लेना शुरू किया। संगत जी, गुरुजी ने मेरे बिजनेस में ऐसा चमत्कार किया कि जहां हर तरफ से नुकसान हो रहा था, वहां अचानक से ऑर्डर्स आने लगे। सेहत भी ठीक होने लगी और घर का माहौल बदल गया। सबसे बड़ी बात, मन की बेचैनी चली गई। अब जो भी होता है, मैं बस गुरुजी को शुक्राना कहता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की महिमा, गुरुजी की खुशबू और गुरुजी का प्यार, ये कभी समाप्त नहीं होता। गुरुजी का साथ सिर्फ शब्दों में नहीं, ये हमारे सांसों में बसा है, हमारी धड़कनों में बसा है और हमारे जीवन के हर मोड़ पर ये हमें थामे हुए है। कभी सोचा है संगत जी, हम जैसे छोटे छोटे लोग, जिनकी परेशानियां शायद किसी को दिखती भी नहीं, गुरुजी उन्हें देख भी रहे हैं और चुपचाप हमारे लिए रास्ते भी बना रहे हैं। हो सकता है आप इस वक्त किसी बड़ी मुश्किल में हों। शायद आप चुपचाप रो रहे हों,
और किसी को पता भी न हो। पर संगत जी, एक बात याद रखिए, गुरुजी ने आपके लिए रास्ता पहले ही बना दिया है। आपके लिए खुशखबरी पहले ही लिखी जा चुकी है। बस सही समय आने का इंतजार है। गुरुजी कहते हैं, पुत्र, तू चिंता न कर। तेरे हिस्से का सुख कोई नहीं छीन सकता। और जब वो कहते हैं, तो पूरी सृष्टि उनके आदेश का पालन करती है। तो आज इस वीडियो के अंत में मैं आप सबसे यही कहूंगी कि गुरुजी पर भरोसा रखो। उनकी हर बात, हर संकेत और हर चमत्कार को दिल से स्वीकार करो। और संगत जी, अगर आज का यह सत्संग आपके दिल को छू गया हो, अगर इसने आपके मन में थोड़ी भी शांति दी हो, तो आप भी इस प्यार को आगे बढ़ाइए। कमेंट में जय गुरुजी लिखकर अपने भाव गुरुजी के चरणों में अर्पित कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि कोई और भी, जिसकी उम्मीदें टूट चुकी है, गुरुजी के इस आशीर्वाद से फिर से जीना सीख जाए। याद रखिए संगत जी, गुरुजी का दिया एक छोटा सा आशीर्वाद हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।